सीबीआई शिकंजे में आरोपी। दरअसल भोपाल में एक्ट्रेस मॉडल ट्विशा शर्मा मौत मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। सीबीआई ने आरोपी पति समर्थ सिंह और सास रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह को कोर्ट में पेश कर दिया है। सीबीआई ने दोनों की 5-5 दिन की रिमांड की मांग की है। वहीं गिरिबाला पर मामले में सबूतों से छेड़छाड़ के गंभीर आरोप भी लगे हैं। इससे पहले उन्हें गुरुवार को करीब 7 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया था। जांच एजेंसियों ने 25 मई की रात इस केस में एफआईआर दर्ज की थी, जबकि 26 मई को टीम पहली बार उनके घर पहुंची थी और 2 घंटे तक पूछताछ की गई थी। सीबीआई अब दोनों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की तैयारी में है। साथ ही टनल व्यू इन्वेस्टिगेशन तकनीक के तहत ट्विशा के आखिरी घंटों का वर्चुअल रिक्रिएशन तैयार किया जा रहा है, ताकि घटना की हर कड़ी को बारीकी से जोड़ा जा सके। देखिए, घर में पूछताछ लगातार की जा रही है, जहां ट्विशा के पति से और उनकी सास गिरिबाला सिंह से लगातार पूछताछ की जा रही है। वर्चुअल जांच में तकनीक अपनाई जा रही है, जहां घटना की हर कड़ी को बारीकी से जोड़ा जा रहा है। इस पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता गब्बर सिंह ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गब्बर, सीबीआई ने समर्थ सिंह और गिरिबाला सिंह की 5 दिन की रिमांड क्यों मांगी है? जांच एजेंसी किन अहम सवालों के जवाब तलाश रही है इस समय? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि गिरिबाला और समर्थ को कहा जाए कि सीबीआई ने जो 2 जून तक की रिमांड मांगी है वो मंजूर कर दी गई है। आपको बता दें कि अभी दोनों ही आरोपी कोर्ट में हैं और कोर्ट के बाहर अब कुछ ही देर में निकलने वाले हैं, क्योंकि जो उनके बयान हैं, बयानों में दोनों में विरोधाभास है, तो दोनों को आमने सामने बैठाल करके भी उनके बयान होने हैं। आपको बता दें कि इसके पहले सीबीआई ने जैसे ही इस केस को हैंडओवर लिया था अपने और एसआईटी ने, कटारा हिल्स पुलिस ने जो हैंडओवर किया था, तो सबसे पहली गिरफ्तारी गिरिबाला की हुई थी। उसके बाद में फिर फैस गिरफ्तारी यानी फैस रिमांड के साथ में जो समर्थ है उसे गिरफ्तार किया था। सुबह समर्थ के लिए मेडिकल ले जाया गया, मेडिकल से जेपी हॉस्पिटल में मेडिकल होने के बाद फिर उसे सीबीआई जो दफ्तर है वहां लेके आए और दोनों को, माँ बेटों को, दोनों को सीबीआई वहां से कोर्ट लेकर के आई। जो पहली गाड़ी थी, पहली गाड़ी में समर्थ बैठा हुआ था और चूंकि जो दूसरी गाड़ी थी, दूसरी गाड़ी में जो उसकी माँ है गिरिबाला वो बैठी थी। पहली गाड़ी में पीछे की सीट पर समर्थ था और दूसरी गाड़ी में दूसरी यानी जो बीच की सीट होती है वो था, उसकी माँ थी। मैं दिखाना चाहूंगा कि ये जो देखिए यहाँ अब गिरिबाला कुछ ही देर में निकलने वाली है, क्योंकि यहाँ पर पूरी तैयारी हो चुकी है और कुछ ही मिनट में यहाँ से आपको बता दें कि गिरिबाला समर्थ है वो निकलने वाले हैं, क्योंकि इनके लिए 2 जून तक की रिमांड मिली हुई है। 2 जून तक की रिमांड मांगी गई थी। हालांकि आपको बता दें कि जो समर्थ है और समर्थ की जो मां है, इन दोनों की जो वकील है, उन दोनों के वकीलों ने किसी भी तरह का यहाँ पर कहा जाए कि आपत्ति नहीं की, क्योंकि जो ट्विशा है, ट्विशा के जो परिजन है, उन के जो वकील हैं, वकील ने जो यहाँ पर कहा जाए कि 2 जून तक की रिमांड मांगी थी, लेकिन उस रिमांड पर किसी भी तरह की कोई कहा जाए कि आपत्ति नहीं की गई। इस वजह से 2 जून तक की चूंकि रिमांड दी गई है। अब दोनों ही जो आरोपी हैं, चाहे वह गिरिबाला हो और चाहे वह समर्थ हो, दोनों से सीबीआई पूछताछ करेगी, क्योंकि दोनों आरोपियों के लिए ट्विशा के इस मामले में जो ट्विशा की मौत हुई थी, उस मामले में दोनों के लिए आज कोर्ट में पेश किया गया। समर्थ को पहले पेश किया गया था, 1 सप्ताह पहले पेश किया गया था, लेकिन क्योंकि आज उसकी रिमांड खत्म हो रही थी और इसी बीच में 2 दिन पहले यानी जो 7 दिन की रिमांड थी, 7 दिन की रिमांड में 5 दिन का रिमांड जो रहा है वो कटारा हिल्स पुलिस और एसआईटी का रहा है। उसके बाद में जो 2 दिन बचे थे, उस 2 दिन में फैस जो गिरफ्तारी की गई थी और वो गिरफ्तारी चूंकि सीबीआई के द्वारा की गई थी, सीबीआई ने केस को टेक ओवर कर लिया था और उसके बाद में फिर दोनों से ही पूछताछ की गई। बताया ये भी जा रहा है कि रात भर दोनों से पूछताछ की गई है और उसके बाद में फिर चूंकि सुबह उसका मेडिकल कराया गया समर्थ का और गिरिबाला का चूंकि मेडिकल पहले ही हो चुका था, तो दोनों के लिए अब कोर्ट में पेश किया गया था। कोर्ट में पेश किया गया, यहाँ सुनवाई हुई और अब
2 जून तक की रिमांड दी गई है। अब माना यह जा रहा है कि 2 जून तक सीबीआई इन दोनों लोगों से पूछताछ करेगी। आपको दिखाने की जो यहाँ पर जो वकील हैं, वो जो टीसा के वकील यहाँ पर आए हुए हैं। हालांकि मीडिया से अभी उनकी बात नहीं हो पाई है, लेकिन यहाँ पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। अंदर पुलिस है, बाहर भी पुलिस खड़ी हुई है, लेकिन सबसे ज्यादा मीडिया का हुजूम है यहाँ। और इसी के साथ में बहुत सारे लोग हैं जो कि ये देख रहे हैं कि यहाँ क्या हो रहा है, क्योंकि आपको बता दें कि न्यायालय का ये गेट है, न्यायालय के अंदर जाना तो संभव नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ जो वकील हैं, वकील क्योंकि जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से उनके लिए जो है वो 2 जून तक की रिमांड मिली है। इन्वेस्टिगेशन सही दिशा में चल पड़ा है और एक सही वास्तविक तथ्य सामने निकल सकते हैं। बिल्कुल संतुष्ट है, क्योंकि सीबीआई की हमारी बहुत इन्वेस्टिगेशन कर दी है। सीबीआई ने हमने छोड़ दिया है, सीबीआई की तरफ से इन्वेस्टिगेशन कर रही है। तो क्या इन्वेस्टिगेशन उन पर है और अभी हमें पूरा विश्वास है कि अब एक निष्पक्ष अनबायस जांच कोर्ट के बाहर के ट्रायल कोर्ट में शायद जहाँ होगी या बाहर कराने की बात है कि ये सब अभी के विषय नहीं है। जांच पूरी हो जाए उनके पास आपत्ति करने के लिए कोई उनके पास ग्राउंड ही नहीं थे, क्योंकि जब गिरीवाला की कल वहां से हाईकोर्ट से बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई है, उसमें माननीय उच्च ये बात भी संज्ञान करती है जब सीबीआई और शासन कोर्ट से कि गिरीवाला की उनको अंडर कस्टडी इंट्रोगेशन की आवश्यकता है, और वो बिल्कुल माननीय न्यायालय के सामने सीबीआई कोर्ट से स्पष्ट की करने के लिए आवश्यकता है अंडर कस्टडी। तो जब वो ऑब्जर्वेशन सामने हो चुका तो इस बात में कोई शक नहीं था कि सीबीआई उनको रिमांड पे लेगी और उनसे गहन पूछताछ। सीबीआई अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेशन करेगी, उन लोगों को आपके सामने बिठाना है कि और भी कोई लोग अगर इन्वॉल्व मिलते हैं तो हमको भी सीबीआई वो बिल्कुल देखिए, आपको बता दें कि जो उनका कहना ये है कि जो गिरेवाला है और जो समर्थ उनको वो वकील थे, उनके पास कोई मुद्दा नहीं था, कोई विषय नहीं था ऐसा कि वो सामने रख पाते कि समर्थ के लिए और गिरेवाला के लिए जमानत मिलना चाहिए या जो रिमांड है रिमांड उनको जाना चाहिए। लेकिन उनके पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं था, कोई ऐसा देश नहीं था जिस पर ये बोल सकते कोर्ट में कि इन्हें जो 2 जून तक की जो रिमांड की मांग की गई है वो रिमांड न दी जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो रिमांड के लिए भी पेशकश दी गई उनसे जो पूछताछ होने हैं कुछ चीजों को लेकर के, सबूतों को लेकर के, कुछ जो बयानबाजी है उनकी जो बयान दिए हैं इन चीजों को लेकर के जो पूछताछ पूरी तरीके से नहीं हो पाई है, तो सीबीआई के लिए इस पर भी और पूछताछ करनी है। इसको लेकर के 2 जून तक की रिमांड मांगी गई और वो 2 जून तक की रिमांड दी गई। अब जो वकील हैं, टीसा के वकील हैं, उनका कहना ये है कि सीबीआई दोनों के लिए यानी माँ बेटे के लिए आमने सामने बैठा करके बातचीत करेगी, उनसे पूछताछ करेगी या नहीं करेगी, ये सीबीआई का एंगल है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो गिरेवाला है और समर्थ इन दोनों से कहा जाए कि पूछताछ होगी है कि अपने हिसाब से किस तरह की पूछताछ करेगी, क्या उसका एंगल होगा और कौन कौन से और वो मुद्दे हैं। देखिए गब्बर, जानकारी के अनुसार तो ये भी सामने आया है कि गिरीवाला उनके जो सबूत है वो उनसे छेड़छाड़ भी करते नजर आ रही है। देखिए, सीबीआई की जांच के बाद जो एसआईटी गठित की गई है उसमें 7 से 8 घंटे उनसे बैठ के पूछताछ करवाई जा रही है और फिर भी वो सबूतों से छेड़छाड़ कर रही है। कितने सबूत सामने आए ऐसे? तो देखिए, आपके लिए बता दें, बात करें तो
सीसीटीवी कैमरे में बहुत सारी चीजें आपको दिखाई हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो डिलीट किए गए हैं, जो DVR है उससे छोड़छाड़ की गई है। जब अगर हम वीडियो की बात करें कि जैसे कोई ऊपर के लिए जाती है तो ऊपर जाने का जो देखने मिल रहा है, लेकिन जब तक कोई व्यक्ति नीचे आ रहा है तो उसमें 3-4 लोग दिख रहे हैं। तो जो लोग दिखते हैं वो ऊपर से नीचे आ रहे हैं, उधर से नीचे आ रहे हैं, लेकिन जब वो ऊपर गए थे तो वो वीडियो का हो। तो ये एक चीज निकल के सामने आई है। जो सीसीटीवी कैमरा लगाने वाला व्यक्ति है उस व्यक्ति से भी पूछताछ की जानी है, क्योंकि ये भी निकल के सामने आया था कि उस व्यक्ति को फोन किया गया था गिरीवाला की तरफ से और उससे कहना था कुछ पत्नी है रोजगार में तो ये भी सामने आई है। साथ ही जो ट्यूशा है किसी उसका टिकट हो चुका था, लेकिन वो टिकट होने से होता कि वो गलती रही थी उसी रात को, लेकिन उसके पहले बने घटना के वक्त में अलग भी गई थी। उसके बाद में क्या होता हुआ घर में जब ये डेथ हो गई या सामने आया है तो उस वक्त में इनकी माँ गार्डन में क्यों घूम रही कंडीशन होती है तो स्वाभाविक है पूरा परिवार सदमे में हो जाता। उसके बाद में गिरीवाला ने कई लोगों को बड़े लोगों को खबरों पर तौर पर तो इसकी भी कई डिटेल शिक्षा के प्रधान दिखाई की थी। तो इस मामले में और भी ऐसी कई जो मामले हैं और कई बातें हैं जिनको लेकर के सीबीआई को बातचीत करनी है और उनसे पूछताछ करनी है, क्योंकि जब गिरीवाला से कोई बात पूछी जा रही है काफी क्या क्या अभी पूछा हुआ सामने नहीं आया, लेकिन जब गिरीवाला से जो पूछा जा रहा है उसमें कुछ गिरीवाला अलग बता रहे हैं, उस वक्त की कंडीशन के हिसाब से समर्थ कुछ और बता रहा है। तो दोनों में चीजें अलग अलग हो रही है। तो जब कोर्ट में गए तो कोर्ट में देखा गया मैंने गिरीवाला और समर्थ उसके चेहरे पर किसी भी तरह की कोई शक्ल नहीं थी। बढ़िया पानी की बढ़िया मतलब नॉर्मल हमारा रहता है एक नॉर्मल कंडीशन में वैसे ही थे। जब किसी भी व्यक्ति के साथ अगर कोई ऐसी घटना ऐसी बनती है तो परेशानी पसीना भी दिखाई देता, बसरते ऐसा कुछ नहीं दिखा। जब सीबीआई अपने दफ्तर से गिरीवाला के लिए और समर्थ के लिए दोनों के लिए लेकर के आ रही थी, मैं वही खुद देखा कि समर्थ जो आगे वाली गाड़ी में बैठा था तो समर्थ आगे वाली गाड़ी में पीछे बैठा था, लेकिन समर्थ के चेहरे पर 1% ऐसा मुझे महसूस नहीं हुआ, ना ऐसा दिखाई दिया कि समर्थ को कहीं सिकंती चेहरे पर। जब उनकी जो माँ दूसरी गाड़ी में बीच की सीट है, बीच की सीट में बीच में बैठे हुई पुलिस वो बैठे हुई थी तो उनके चेहरे पर भी ऐसा कुछ दिखाई नहीं। हालांकि उन्होंने चलिए गब्बर, आपको हम यहीं रोकना चाहेंगे, आगे भी आपसे हम लगातार जानकारी लेते रहेंगे, लेकिन फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। बता दें भोपाल में एक्ट्रेस मॉडल ट्विशा शर्मा मौत मामले में अपडेट सामने आया, जहां सीबीआई ने आरोपी पति समर्थ सिंह और सास रिटायर्ड जज गिरीवाला सिंह को कोर्ट में पेश कर दिया। अब सीबीआई ने दोनों की 5-5 दिन की रिमांड की मांग की। अब ये देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है और क्या कुछ सबूत सामने आ पाते। चलिए